गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अंतरा बख्शी है। मैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अंक ज्योतिष हूँ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइवर नंबर 2। दैट मीन्स पीपल बोर्न ऑन द 2nd, 11th, 20th एंड 29th ऑफ एनी मंथ। इन सब का ड्राइवर नंबर 2 है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। ये पूरा सीरीज़ ही न्यूमरोलॉजी के बारे में है। आपको डिटेल में न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। इस फैंटास्टिक साइंस के बारे में आपको पता चलेगा। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द सीरीज़, आज हम ड्राइवर नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो आप क्विकली हम लोग ये देख लेंगे कि ड्राइवर निकलता कैसा है। हर वीडियो में मैं बता रही हूँ, इन केस आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि देखिए, ड्राइवर नंबर को और भी बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, मूलांक नंबर बोलते हैं, हम लोग बेसिक नंबर बोलते हैं, डॉक्टर नंबर बोलते हैं, बहुत बार साइकिक नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ड्राइवर नंबर बोलेंगे या फिर मूलांक नंबर बोलेंगे। ठीक है। अभी ड्राइवर नंबर निकालने के लिए हमें एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए। सो लेट्स से हमारा डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1981। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है, किसी का भी हो सकता है। अभी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीजें होती हैं। एक होता है डेट, जिस डेट पे आप जन्मे हैं। एक होता है मंथ, जिस मंथ में आप जन्मे हैं। और एक होता है हमारा ईयर, जिस ईयर में आप जन्मे हैं। तो इस डेट ऑफ बर्थ में 25 डेट हो गया, 7 मंथ हो गया, 1981 ईयर हो गया। अभी ड्राइवर नंबर निकालने के लिए या मूलांक निकालने के लिए हम ईयर को नहीं देखते हैं, हम मंथ को नहीं देखते हैं, हम सीधे आ जाते हैं डेट में। अभी यहाँ पे डेट क्या है? 25। ठीक है, ये डबल डिजिट पे, ये कंपोजिट नंबर, ये 2 और 5 डबल डिजिट में है। हमें क्या करना है, इसको फर्दर ऐड करके सिंगल डिजिट पे ले आना है। तो क्या हो गया? 2 + 5 = 7। तो इस इंसान का ड्राइवर नंबर हुआ 7। 25 था, 25 डबल पे हम नहीं छोड़ते, हमको न्यूमरोलॉजी में हर चीज फाइनली सिंगल डिजिट पे लेके आनी है। तो 25 में 2 + 5 हो गया 7। तो इस इंसान का ड्राइवर नंबर हुआ 7। ओके, एक और हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ड्राइवर नंबर है 8 12 2017। इस केस में ड्राइवर ऑलरेडी सिंगल डिजिट में ही है। तो इस इंसान का ड्राइवर नंबर क्या हुआ? 8। ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ वाले इंसान का ड्राइवर नंबर हो गया 8। हमने ईयर नहीं देखा, हमने मंथ नहीं देखा, हम सीधे आ गए 8 पे। ओके, एक और हम केस लेते हैं। सपोज कीजिए किसी का ड्राइवर नंबर है 29/11/2007। इस केस में फिर से जो डेट है वो डबल पे आ गया, तो क्या हो जाएगा? 2 + 9 = 11। अभी देखिए, इसको ऐड करने के बाद वापस डबल डिजिट पे ही आ गया, तो इसको हमें फर्दर और ऐड करना है। कैसे? 1 + 1 = 2। तो इस डेट ऑफ बर्थ वाले इंसान का ड्राइवर नंबर हो जाएगा 2। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। बेसिकली जो हम ड्राइवर नंबर निकालते हैं वो उसके लिए हम डेट से निकालते हैं, जिस डेट पे आप जन्मे हैं। डबल डिजिट का डेट हो तो हम उसको प्लस प्लस करके सिंगल पे ले आते हैं। सिंगल का डेट हो तो ऑलरेडी आपके पास सिंगल ही है, तो वो फिर हम लोग वही आपका ड्राइवर नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देख लिया सब कैसे निकलते हैं। अभी देखिए, 4 अलग डेट्स हैं, 2, 11, 20, 29। ओके, अभी क्या है, इन सब का जो है ड्राइवर नंबर, इन सबको ऐड करेंगे तो 2 पे ही आएगा। ठीक है, 2 क्या होता है? 2 मून है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे जो ड्राइवर नंबर जो 2 है, चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, ड्राइवर नंबर 2 के हम लोग देखेंगे पॉजिटिव में क्या आता है और नेगेटिव में क्या आता है। ठीक है, सबका टोटल 2 है। तो हम एक बार इन जनरल मून की सारी क्वालिटीज और जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव में हमारे पास आ जाता है कि ऐसे लोग बहुत दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी हाईली रोमांटिक। ओके, इमोशनल होते हैं, ड्रीमी होते हैं, वो बहुत अपने ख्यालों में रहते हैं। ठीक है, उनकी ना एक सपनों की दुनिया होती है, वो वहीं पे घूमते हैं। बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं,
बहुत लविंग होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। उन इन इन सब लोगों में ना कुछ छुपी हुई कला होती है। बहुत बार वो लोग रियलाइज नहीं करते हैं, बट कभी वो कला निकल भी आती है। लेकिन हर एक में कोई कुछ ना कुछ छुपी एक क्रिएटिव कला होती है। ठीक है, आप लोग अपने ही दुनिया में रहेंगे और वो दुनिया आपके मन में ही होती है। ओके, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा पावर होता है जिसको बोलते हैं यू पीपल आर वेरी इंट्यूटिव, बहुत साइकिक होते हैं। आप लोगों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती है। इंट्यूशंस मतलब कुछ भी होने वाला होता है, या ऐसे कुछ भी अगर कोई फ्यूचर का इवेंट हो तो आपको उसका आइडिया पहले से एक अंदेशा लगने लगता है। ओके, 2 नंबर वाले लोग बहुत ही हेल्पिंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। देखिए, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी होती है, चाहे वो चाहे वो आदमी हो या औरत हो, बट बहुत सारी फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं। बहुत हेल्पिंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, अट्रैक्टिव भी बहुत होते हैं। इन लोगों को ऐसे पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, एक्टिंग, एक्टर्स में कितने सारे लोग हैं जिनका ड्राइवर नंबर 2 है आज की डेट में बॉलीवुड में। ठीक है, ये लोग फॉलोअर्स होते हैं, ये लोग लीडर्स नहीं होते। दीज पीपल प्रेफर टू फॉलो। ओके, ये लोग टीम वर्क में बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। लाइक दीज पीपल आर वेरी गुड टीम प्लेयर्स, है ना। जब 2 नंबर पॉजिटिव में होता है तो दीज पीपल आर अवेयर ऑफ देयर पर्सनल बाउंड्रीज एंड लिमिट्स। लेकिन जब 2 नंबर नेगेटिव में होते हैं तो उनको अपने बाउंड्रीज और लिमिट्स के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, वो खुद को भी सपोर्ट करेंगे जब पॉजिटिव में रहेगा, और दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे। हेल्पिंग नेचर बहुत है ना, 2 नंबर वाले बहुत हेल्प करते हैं, तो वो खुद को भी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और दूसरे को भी करेंगे। ठीक है, इन लोगों को जनरली लाइमलाइट पसंद नहीं होती है। दीज आर द पीपल हु लीड फ्रॉम बिहाइंड, क्वीन की तरह। ठीक है, जैसे किंग सामने रहता है, क्वीन उनको सपोर्ट करती है पीछे से। तो इसी टाइप के 2 नंबर के लोगों का एक नेचर होता है, और वो बहुत बार शाई नेचर के भी होते हैं। ठीक है, अभी जब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब हम नेगेटिव में आएंगे, तो ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में होता है तो बहुत ज्यादा इनकी इमोशंस बहुत स्ट्रांगली आने लगती है, कि इतना वो लोग इमोशनल हो जाते हैं कि वो संभाल ही नहीं पाते। बहुत सेंसिटिव बन जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं, बहुत जल्दी हर्ट होने लगते हैं, बहुत जल्दी वो अपने पे चीजों को ले लेते हैं। दूसरा, ये लोग ओवरली हेल्पफुल होते हैं। जैसे मैंने भी पॉजिटिव में नहीं कहा कि ये लोग जब इनका 2 नंबर पॉजिटिव में रहते हैं तो ये बाउंड्रीज जानते हैं, कितना हेल्प करना है, कितना कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है ना। तो जब 2 नंबर नेगेटिव में जाएगा तो वो लोग ओवरली हेल्पफुल बन जाते हैं, इतना दे देते हैं कि एक टाइम के बाद वो अचानक से देना बंद करेंगे, और फिर सल्क करना चालू करेंगे, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और जैसे ही उनको मालूम पड़ेगा कि वो खुद खाली हो गए तो फिर वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो नीडी बन जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बनने जाते हैं, को डिपेंडेंट बन जाते हैं। वो मूडी होने लगेंगे, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होने लगेंगे। 2 नंबर अगर नेगेटिव में जाए तो डिप्रेशन प्रोन बहुत ज्यादा होने लगते हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा क्वीन टाइप्स बनने लगते हैं, बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव में जब रहेगा तो ये लोग बहुत जल्दी ना कह नहीं पाते किसी को भी। ये लोग दे स्ट्रगल विथ सेइंग नो टू अदर्स। ठीक है, वो लोग लेजी होने लगते हैं, दे डेवलप दिस लेड बैक एटीट्यूड, है ना। इन लोगों को इफ पॉसिबल इन लोगों को पार्टनरशिप में, किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और इन लोगों का जनरली ही म्यूजिक और वाइन, अल्कोहल, पोएट्री, लिटरेचर, इन सब की तरफ इन लोगों का झुकाव रहता है। अमिताभ बच्चन 2 नंबर है, शाहरुख खान 2 नंबर है, राजेश खन्ना दो नंबर थे, अजय देवगन 2 नंबर है, सोनाक्षी 2 नंबर है। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला ये जेनेरिक थी, मतलब ये चारों डेट्स में, ये 2, 11, 20, 29, चारों डेट्स में ये सारी चीजें कुछ चीजें रहेंगी, पॉजिटिव में रहेंगी, नेगेटिव में रहेंगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंडिविजुअल डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्योंकि हर एक का 2 नंबर ड्राइवर होते हुए भी उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होंगी, उनके स्ट्रगल्स डिफरेंट होंगे, उनके चैलेंजेस डिफरेंट होंगे,
उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे, उनके लाइफ के सक्सेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। एक चीज बस याद रखिएगा, जो भी 2 नंबर वाले हैं, चाहे वो किसी भी डेट पे जन्मे हो, आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप लोगों को लाइफ में बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को ओवर गिव नहीं करना है, अपने लिए भी रखनी है और फिर दूसरों को देना है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर जरूर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर आइए। ओके, ठीक है, अभी शुरू करते हैं विद पीपल बोर्न ऑन द सेकंड डेट ऑफ एनी मंथ। सिंगल 2 है, आगे पीछे कोई नंबर देना नहीं है, तो फिर पूरी तरीके से ये मून की एनर्जी से इम्पैक्टेड है। तो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव में ये नंबर रहेगा, देखिए हर नंबर का एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, एक नेगेटिव वाइब्रेशन होता है। कोई इंसान अपने डेट ऑफ बर्थ के पॉजिटिव वाइब्रेशंस में चलता है, कोई इंसान उस सेम डेट ऑफ बर्थ के नेगेटिव वाइब्रेशंस पे भी चलता है। तो जब 2 नंबर वाले पीपल बॉर्न ऑन द डेट ऑफ सेकंड, व्हेन दे आर इन देयर पॉजिटिव वाइब्रेशन, सो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, इनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत इनकी साइकिक क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं। दीज पीपल आर वेरी रिफ्लेक्टिव। अभी रिफ्लेक्टिव का मतलब कि कोई भी काम करेंगे उसके बाद वो लोग दे विल रिफ्लेक्ट बैक। वो देखेंगे मैंने कहाँ गलती की, कहाँ बेटर हो सकता था, कहाँ वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैंने क्या किया, कैसे किया, ठीक किया, गलत क्या किया, कैसे आगे मैं ठीक करूं, सिचुएशन को बेटर कैसे करूं। ठीक है, इन लोगों में मदरली एनर्जी बहुत होती है, बहुत शीतलता देने वाली होती है, बहुत लाइफ गिविंग एनर्जी होती है, बहुत पीसफुल होते हैं ये लोग। पोइट्री पसंद होता है, म्यूजिक पसंद होता है, कोई भी टाइप के क्रिएटिव फील्ड इनको बहुत पसंद आता है, इनको आर्ट पसंद आता है, पोइट्री पसंद आता है, एक्टिंग पसंद आती है। ओके, अब जब ये 2 नंबर वाले जब नेगेटिव वाइब्रेशंस में होते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। मून कैसे, मून फ्लक्चुएट करता है ना, मून अमावस्या पूर्णिमा ऐसे ऐसे उनका रहता है ना, तो ये लोग मूडी होते हैं, इनका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है, चांद की तरह इनका मूड भी ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, ये जब ये नेगेटिव में होते हैं, इनकंसिस्टेंसी बहुत होती है, क्योंकि वही सेम रीजन, मून ऊपर नीचे होता है तो इन लोगों में भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है। दे आर वेरी मच प्रोन टू डिप्रेशन, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आने की संभावना होती है ऐसे लोगों में। कभी कभी बहुत नीडी बन जाते हैं, बहुत डिपेंडेंट बन जाते हैं, को डिपेंडेंट बन जाते हैं। ये लोग शुरुआत करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, ओवर गिव करेंगे, बहुत देंगे और फिर सडनली वो लोग हेल्प देना रोक देंगे। ठीक है, बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत बार खुद को बदलने में बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी बात उनको बहुत हर्ट होने लगती, बहुत लगती है। ठीक है, एक डिसीजन रहेगा कि जब भी फुल मून हो तब आप लोग कोई बड़ा डिसीजन लाइफ का मत लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे चांसेस है कि आपका माइंड उतना स्टेडी नहीं रहेगा और चांसेस है कि आप लोग कुछ गलत डिसीजन ले लें। राइट, सो टू बी ऑन द सेफर साइड, फुल मून से 2-3 दिन बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। मेडिटेशन मस्ट है, बहुत ज्यादा मस्ट है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर आप अपना फेस कीजिए। आप जितना स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे उतना आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, ठीक है, मूविंग ऑन टू द डेट 11th, जो भी लोग किसी भी महीने के 11th को जन्मे हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 2 नंबर बन रहा है, लेकिन कैसे हैं, 2 1 से, डबल द एनर्जी, सन है ना, 2 बार 1 है यानी 2 बार सन है। तो क्या होता है जब 2 बार सन होता है तो वो क्या होता है, इंटेंस नंबर बनता है। 11 नंबर को मास्टर नंबर भी कहा जाता है। मास्टर नंबर के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए मैं अगर शॉर्ट में बता दूंगी तो 11 एक मास्टर नंबर है, इनकी एक अलग ही एनर्जी है जो इन लोगों में होती है। ठीक है, इनको बहुत जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं, समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इन नंबर्स के साथ बेसिकली क्या होता है ना, दूसरी दुनिया के साथ इनका कनेक्शन बहुत जल्दी बैठता है। ठीक है, ऐसे लोग से वो बहुत बार ऐसे लोग सोल से बात कर पाते हैं, एनर्जी से बहुत जल्दी ये लोग कनेक्ट
कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं, इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, बट आज हम बात कर रहे हैं इन जनरल जो 11 नंबर पे जन्मे हैं उन लोगों के सबसे पहले पॉजिटिव में क्या होगा। 11 मतलब डबल सन मतलब डबल एनर्जी। सो क्या होगा, डबल द नीड ऑफ इंडिपेंडेंस, डबल क्रिएटिविटी, डबल एम्बिशन, double the need of inspiring people, double the need to feel secure in oneself, ठीक है। इन लोगों को हर चीज का डबल डबल एक नीड रहता है, ठीक है। ये चाहेंगे कि इनको लोग देखें, इनको लोग सुने, दे वॉन्ट टू स्टैंड टॉल, वो सबके सामने एक इंस्पिरेशन बन के खड़े होना चाहते हैं। एंड आप लोग बहुत ब्रिलियंट तरीके से दूसरों को गाइड करते हैं, आपके पास एडवाइस देने की जो कला है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और आप लोग जो एडवाइस भी देते हैं बहुत ही सही और बहुत ही साफ सुथरी एडवाइस देते हैं, करेक्ट है। अभी जब मास्टर नंबर जब 11 नेगेटिव में, नेगेटिव वाइब्रेशंस में क्या होता है, तो क्या होता है, फाइनली तो 2 आया ना, 1 + 1 2 आया, तो क्या होता है, आप लोग डोमिनियरिंग होने लगते हो, आप लोग फोर्स करने लगते हो, आप लोग सामने वाले को आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप लोग एरोगेंट बन जाते हो, कभी कभी इनसिक्योरिटी आप में देखी गई है, आप लोग लेजी होने लगते हो, अलूफ रहने लगते हो, अलग अकेले लोगों से कट के, ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों को कॉल नहीं करते हो, आप लोग अपनी ही दुनिया में अलूफ रहने लगते हो, आप लोग बहुत अनअप्रोचेबल बनने लगते हो, बन जाते हो रादर। आप अपने आप को इतना ज्यादा काम में बिजी रखने लगते हैं कि आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं पे भी आपका ध्यान नहीं जाता है, आप इतना ज्यादा इंडिपेंडेंस की तरफ भागने लगते हैं कि आप लाइफ में बैलेंस खोते हैं। और इसी रीजन की वजह से बहुत बार ऐसे ना पार्टनर्स में, स्पाउस में, रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है और कभी कभी सेपरेशन तक पॉइंट पहुंच जाता है। तो आप लोगों को सजेशन यही है कि बैलेंस स्ट्राइक कीजिए, क्योंकि डबल 1 है तो आपका हर चीज डबल में जाएगा, सो यू नीड टू स्ट्राइक बैलेंस। मेडिटेशन मस्ट है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ फेस करना बहुत जरूरी है। ओके, ग्रेट। नाउ मूविंग अहेड टू द डेट 20। जो भी लोग किसी भी महीने के 20 तारीख को जन्मे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मून है और सामने 0 है। 0 यहाँ पे मीनिंग होगा इनर गिफ्ट्स, कनेक्शन टू द स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड मतलब भूत प्रेत नहीं, ये डिवाइन गिफ्ट है ये। मतलब यूनिवर्स आपको गाइड करता है, वो आपको समझना है, ये आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये इंट्यूशन आपका गिफ्ट है। तो जब पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप लोग बहुत ही कोऑपरेटिव होंगे और बैलेंस होगा। सबसे पहली चीज, मेन चीज, कोई भी 2 नंबर जब पॉजिटिव में होता है तो वो बैलेंस में होता है, जब नेगेटिव में होता है तो वो ओवर गिव करना चालू करते हैं, खुद को भूल जाते हैं, बस सामने वाले को दो 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 दो, पूरा खुद पूरा खाली हो जाएंगे, ये बैलेंस नहीं है। तो आप लोगों के लिए क्या ट्रिक है कि भाई पहले सफिशिएंटली अपने पास रखिए और उसके बाद ही फिर आप किसी और को देना भी चाहेंगे तो आपके पास रहेगा तो भी तो आप दे पाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन के लिए जब वो मास्क गिरता है तो सबसे पहले आपको खुद के पे ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। 2 नंबर का टेंडेंसी ही है सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क किसी और को दो, लेकिन भाई सबसे पहले आपके पास ऑक्सीजन मास्क रहेगा, आप सेफ रहेंगे तो ही तो आप 10 और लोगों को हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। सो बैलेंस रखना है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, ये लोग अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, दीज पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू दी नीड्स ऑफ अदर्स, है ना। वो लोग अपने नीड्स के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं, इट इज नॉट जस्ट उनको सिर्फ सामने वाले की ही नीड्स दिखती है, ठीक है। दे ऑलवेज नीड टू बी ऑफ सर्विस, उन्हें कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहना होगा, ठीक है। अब क्योंकि 20 में एक 0 भी है, तो जब 0 पॉजिटिव में होता है ना, तो आप यू पीपल आर अवेयर, आपको पता रहता है कि आपके पास इनर गिफ्ट्स हैं, आपके पास इंट्यूशन की गिफ्ट है और आप उसको बहुत अच्छे से यूज करते हो। उस आपके अंदर आप उस चीज को, उस गिफ्ट को उसके फुल पोटेंशियल में यूज करते हो, एंड दिस गिव्स यू स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअलिटी में जरूर 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 आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, ठीक है। अभी जब नेगेटिव में रहेगा तो क्या होगा, कि आप लोग बहुत ही इम्पेशेंट हो जाओगे, टिक के कोई काम आप लोग कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाओगे। आप लोग अपना सोशल लाइफ नेग्लेक्ट करना चालू करते हैं,
आप लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना प्रेफर करते हैं, अपने शेल के अंदर रहने में आपको मजा आता है, आपको मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं आता है। फैमिली में भी जो फैमिली गैदरिंग्स को भी आप अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जाते भी है तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए आप जाते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। आपका हमेशा एक चीज रहेगा कि यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट आई हैव टू डू द राइट थिंग, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सही चीज ही करना है। शायद आपको हमेशा ऐसा ही लगता है कि आपको सही चीज करना है, लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग मुझसे ये चाहते हैं कि मैं हमेशा सही करूं, मैं गलत कर नहीं सकती, तो बहुत ज्यादा आप वरीड रहने लगते हो इस चीज से, ठीक है। और इसी वजह से आप लोग डिपेंडेंट बनना चालू करते हो, आप लोग ज्यादा देना चालू करते हो, क्योंकि आपको लगता है देना ही सही है, तो आप लोग एक्सेस में ज्यादा देने चालू करते हो, बहुत ज्यादा आप लोग टेंशन और स्ट्रेस लेने लगते हो, डिप्रेशन की तरफ भी आप लोग जाने लगते हो। मैरिड लाइफ में आप लोगों को ध्यान देना है, फैमिली पे ध्यान देना है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर आना है। ओके। एक और चीज जो होता है, आप लोगों का सेल्फ वर्थ थोड़ा लो होने लगता है, और इसकी वजह से जब जीरो नेगेटिव में काम करता है तो आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट आप रियलाइज भी नहीं करते कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट भी है, क्योंकि आपके मन में क्या है कि दैट आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये डिजर्व नहीं करती, इतना बड़ा गिफ्ट है भी, और अगर है भी तो मैं ये डिजर्व नहीं करती। you sometimes you do not feel good enough, you do not rise to your potential, आप पे पोटेंशियल ट्रिमेंडस है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव में है तो वो सेल्फ वर्थ इश्यू रहेगा, तो आप तो पहली बात है पहचान भी नहीं पाओगे कि आपके पास क्या क्या अच्छा है, ठीक है। यू कंप्लीटली डिनाई you completely reject the support that you get from the spirits, from the universe, ठीक है। सो मेडिटेशन करना है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आखिरी नंबर विच इज 29th, एनीबडी बॉर्न ऑन द डेट ऑफ 29th ऑफ एनी मंथ। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे दो डेट्स है, 2 और 9। इसको भी हम जब फर्दर ऐड करेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल में दिया था 11 आता है, तो 11 अगेन यहाँ पे एक मास्टर नंबर है, तो मास्टर नंबर की कुछ टेंडेंसी भी रहेंगी। ओके। सो यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स 2 एंड 9 मिला के 2 बना रहे हैं। 2 हो गया मून, 9 हो गया मार्स, 9 नंबर मंगल के। दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। मून क्या है, मून शीतलता देता है, लव देता है, पीस देता है, वार्मथ देता है, मदरली फीलिंग है। मार्स क्या है, मार्स में हीट है, एग्रेशन है, गो गेटर वाली चीज है, एकदम ऑन योर फीट, रिलैक्स नहीं करना है, आराम से बैठना नहीं है, रेस्टलेस होता है। तो दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, इसी वजह से आपके मन में बहुत खींचातानी चालू रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके अंदर ही अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज बढ़ने लगती है, इनसिक्योरिटीज घर करने लगती है। बाहर से शायद लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके अंदर ये सब चलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। मंगल क्या है, मंगल आपको बाहर से वीक दिखने नहीं देगा, मंगल आपको वीक आपको दिखने नहीं देगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अपने बारे में सारी चीजें पता रहेंगी, ठीक है। सो आपको इस फीलिंग से निकलना है। ओके। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, बस अपने इमोशंस को चेक में रखिएगा, अपने अंदर अपने अंदर चलने वाले इनसिक्योरिटीज से आपको बाहर आना है। ओके। आप में भी, क्योंकि फाइनली तो आपका ड्राइवर नंबर 2 ही है ना, तो आप लोगों के अंदर भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इस चीज को, इस गिफ्ट को आप लोग डिनाई मत कीजिएगा, इसको यूज करिएगा, इस चीज को रियलाइज करिएगा, ठीक है। अभी जो फीमेल्स जो है जिनका डेट ऑफ बर्थ 29 को है, उन लोगों के लिए ऐसे न्यूमरोलॉजी में देखा गया है कि उन लोगों का जो मैरिड लाइफ है थोड़ा सा चैलेंजिंग होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आपके माइंड में इनसिक्योरिटीज आपको बहुत ट्रबल करती हैं। सो आपको उस चीज को ओवरकम करना है, ठीक है। उन इनसिक्योरिटीज से निकलना है, कैसे, स्पिरिचुअलिटी, वो आपको अपने अंदर की लड़ाई में आपको हेल्प करेगा, आपको सच दिखाएगा, जो सच, जिस सच के लिए आपने अपनी आंखें बंद की हुई है, वो आपको अंदर का सच दिखाएगा, और आपके अंदर के इस फाइट में वो आपको हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली, आप काइंडली प्लीज अगर हो सके अपने नेम के स्पेलिंग का करेक्शन जरूर कीजिएगा, इससे बहुत हेल्प होता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब नेम का स्पेलिंग करेक्ट होता है
तो धीरे धीरे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो फिर रिलीफ देना चालू करता है। ठीक है, आप लोग फीमेल्स जो है लेट मैरिज मत कीजिए, क्योंकि जितना लेट होगा उतना जितना एज बढ़ता है उतना फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, उतना फिर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो शादी लेट मत कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, और थोड़ा अगर शादी में एडजस्टमेंट करना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी डिप्रेशन प्रोन है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। करेक्ट है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे कि हमने ड्राइवर नंबर 2 के बारे में बात किया है। आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से रिलेट किया होगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। मैसेज जिन भी लोगों ने मैसेज किया, मैं बार बार कहती हूँ, मुझे 1 से 2 दिन का टाइम दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगी। ओके, अगले वीडियो में हम लोग ड्राइवर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग सब अच्छे रहिए, मस्त रहिए, एंड हैव अ वेरी गुड नाइट।